हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। आज हम आपके सामने एक काफ़ी भयानक, खौफनाक और दिल दहलाने वाली कहानी लेकर आ रहे हैं। ये कहानी रिया की, जिसने नए कॉलेज में एडमिशन लिया था। रिया पढ़ने में काफ़ी तेज थी और देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उस कॉलेज में उसी के क्लास में राहुल नाम का एक लड़का था, जो कि बहुत ही बदमाश लड़का था और उसे बदमाशी के अलावा कुछ नहीं आता था। जब भी वह कोई नई और खूबसूरत लड़की को देखता था तो वह उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता था। जैसे ही उसने रिया को देखा, वह उसे पहली नज़र में पसंद आ गई और वह इस फिराक में था कि वो कैसे रिया को अपने प्यार के चंगुल में फंसाए। वो काफ़ी कोशिश कर रहा था रिया को अपने प्यार के चंगुल में फंसाने के लिए, लेकिन रिया उसके तरफ ध्यान नहीं देती। काफ़ी कोशिश करने के बाद जब राहुल रिया को नहीं फंसा सका तो उसने अपने दोस्तों से बात की, यार मैं तो कितना भी कोशिश कर लिया हूँ, लेकिन रिया तो मुझसे फंसती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि राहुल था तो बहुत बदमाश, लेकिन था बहुत हैंडसम। कोई भी लड़की उससे आसानी से फंस जाती थी। इसलिए राहुल को काफ़ी अपने आप में कॉन्फिडेंस भी था कि मैं जिस लड़की को चाहूँ उसे मैं फंसा सकता हूँ। लेकिन रिया उससे नहीं फंसी। तो यह देखकर उसने अपने दोस्तों से पूछा, बोला यार मैंने बहुत कोशिश कर ली रिया को अपने प्यार में फंसाने की, लेकिन रिया तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं रखती है। उनके दोस्तों ने उसे एक सलाह दी, हम एक ऐसे तांत्रिक को जानते हैं जो लोगों को वश में करता है, हम तुम्हें उसके पास लेकर चलते हैं। राहुल अपने दोस्तों की बात में आ गया और वह तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वशीकरण करने की विधि बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें रिया की कोई भी एक वस्तु मुझे ला कर देनी होगी। राहुल ने उसकी बात मान ली। अगले दिन वह कॉलेज गया और रिया के जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठ गया। रिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। उसे यह पता भी नहीं चला कि कब राहुल ने कैंची से उसके दुपट्टे को काटकर अपने पास रख दिया। फिर राहुल उस रात को तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उस दुपट्टे के टुकड़े पे कुछ मंत्र फूंका और उसे राहुल को दे दिया और बोला, जाओ तुम जो चाहोगे अब रिया वही करेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी भूल से यह टुकड़ा तुमसे दूर नहीं होना चाहिए। यदि यह टुकड़ा तुमसे दूर हो गया तो रिया तुम्हारे प्रभाव से छूट जाएगी, और एक बार यदि रिया तुम्हारे प्रभाव से छूट गई तो चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, रिया को फिर तुम नहीं पा सकोगे और उसे अपने वश में नहीं कर सकोगे। राहुल ने बोला, कोई बात नहीं, मैं इस टुकड़े को हमेशा अपने पास ही रखूँ। अब अगले दिन राहुल कॉलेज गया। उसने जैसी ही रिया से बात की, रिया ने भी उसके बात का जवाब दिया। राहुल को उम्मीद ही नहीं था कि इतनी जल्दी यह काम करेगा। अब राहुल जो भी बोलता, रिया उसकी बात को मान लेती। इसी प्रकार राहुल ने एक दिन रिया को प्रपोजल कर दिया। रिया ने उसका प्रपोजल स्वीकार कर दिया। ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर राहुल ने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं रिया को दूसरे शहर में ले जाऊं। उसने रिया से यह बात कही। रिया तैयार हो गई क्योंकि वह राहुल के वश में थी। अगले दिन राहुल ने ठीक समय पर रिया को पिकअप कर उसको उसके घर से उठा लिया। वो लोग दूसरे शहर में गए और एक होटल में ठहर गए। अब रिया होटल में ठहर गई। जब वो दोनों दूसरे शहर के एक होटल में ठहर गए तो राहुल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कोशिश में लगा हुआ था कि जल्द से जल्द मैं रिया के साथ वो सब कर दूँ जो मैं करना चाहता है। वो दिनों से वह रिया के पास गया। जैसे ही उसने उसे हिलाया तो वह डर गया, क्योंकि रिया के शरीर में उसे एक भूत की परछाई दिखाई दी और दूर हट गया झट से। तो रिया ने पूछा, क्या हुआ? राहुल ने कहा, नहीं सफर करके आया हूँ इसलिए मैं थक गया हूँ। राहुल सोफे में जाकर बैठ गया और रिया धीरे धीरे राहुल के वश से बाहर निकल गई। राहुल सोफे में बैठकर सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिया के चेहरे से मुझे क्यों भूत की झलक दिखाई। फिर राहुल के मन में क्या है, उसने अपना पर्स खोल के देखा। उसने अपना पर्स खोला तो देखा कि अरे इसमें तो दुपट्टा ही नहीं है। फिर उसे याद आया कि जब वह शहर के लिए निकल रहा था तो उसके भाई ने उससे पैसे मांगे। तो राहुल ने कहा था, जाओ पर्स से ले लो। तो उसके छोटे भाई ने जब पर्स से पैसे निकाला था तो दुपट्टा देख के उसके मन में उत्सुकता हुई और उसने उसे रख लिया। अब राहुल को समझ में आ गया कि अब रिया उसके बस में नहीं है। तो राहुल ने सोचा, अब कुछ भी हो रिया को तो मुझे पाना ही है। और रिया के ऊपर झपटा किसी वसी दरिंदे की तरह। रिया ने उसे जोर से धक्का मारा और भागने की कोशिश करने लगी, क्योंकि रिया अब राहुल के कंट्रोल में नहीं थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो राहुल के चंगुल में कैसे फंस गई है और वह इस होटल में क्या कर रही है। तो उसे लगा कि हो सकता है राहुल ने उसे किसी तरह से यहाँ लेके आया है और अब वह उसे जोर जबरदस्ती कर रहा है।
और वहाँ से भागी, भागती जा रही थी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखी। राहुल उसके पीछे नहीं भागा क्योंकि वह जानता था कि अब रिया उसके बात में नहीं आने वाली है, और वह होटल छोड़कर अपने घर भी नहीं गया क्योंकि वह घर में बोल कर आया था कि वह स्टडी टूर में जा रहा है और एक सप्ताह से पहले नहीं आएगा। इधर रिया रोड पर भागे जा रही थी कि अचानक जैसे वो पीछे मुड़ के देखी तो एक ट्रक ने उसे धक्का मार दिया और रिया की वही मौत हो गई। उस रात को राहुल के सपने में रिया आई, बोलती मैं तुम्हें चिंता नहीं। राहुल कुछ समझ में नहीं आया तो सो गया। इसी तरह से एक दिन गुजर गया। अगले दिन रात को राहुल जिस रूम में ठहरा हुआ था उसके खिड़की पे दस्तक हुई और आवाज आई, राहुल राहुल राहुल। राहुल उठकर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। फिर वह सोने की कोशिश किया तो फिर से आवाज आई, राहुल राहुल राहुल। अब राहुल का डर के मारे हालत खराब था, लेकिन वह होटल छोड़कर जा भी नहीं सकता। अगले दिन शाम के समय जब वेटर रूम सर्विस के लिए आया तो राहुल ने वेटर से कहा कि इस खिड़की से किसी की खटखटाने की आवाज आती है और वह मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती। वेटर ने कहा, लगता है आप पागल हो गए हैं, यह होटल का कमरा 7वें मंजिले पे है और खिड़की पे कोई कैसे खटखटा सकता है, वहां तक पहुंचने का कोई साधन भी नहीं है। तभी अचानक से खिड़की पे खटखटाने की आवाज आई और वह आवाज फिर से राहुल को पुकार रही थी, राहुल राहुल। यह देखकर वेटर डर गया और वहां से भागा और नीचे जाके उसने लोगों को यह बात बताई। उसकी मैनेजर ने कहा कि तुम लगता है आजकल ज़्यादा ही नशा करने लगे हो, यह कैसे संभव हो सकता है। फिर वे लोग रूम पे आए चेक करने, तो उन्होंने राहुल को दिखाया, यह देखिए यहाँ तक आने का किसी का कोई सवाल ही नहीं है, कोई कुछ भी कर ले इस फ्लोर पे आके खिड़की को नहीं खटखटा सकता है। राहुल भी अस्वस्थ हो गया और वह सोने जाने लगा। लेकिन जब वह लोग खिड़की का मुआयना कर रहे थे तो गलती से खिड़की सही तरीके से बंद। अचानक आधी रात को खिड़की अपने आप खुल और वहां से रोशनी सीधा राहुल के चेहरे पर पड़ी और राहुल की आंख खुल जाती। वह क्या देखता है कि एक काली परछाई खिड़की के सामने और उसका नाम है, राहुल मेरे पास आओ, राहुल मेरे पास आओ। राहुल पहले तो डर जाता है और वह देखने की कोशिश करता है कौन है वह। धीरे धीरे उस कमरे में रोशनी बढ़ने लगती है और वह देखता है कि वह तो रिया है। राहुल जोर से चिल्लाता है और वहां से भागता है। वह भागते जाता है, पीछे मुड़कर भी देखता नहीं है। वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पे रिया का एक्सीडेंट हुआ था और रिया मर गई थी। इस बात का राहुल को पता भी नहीं था। जैसे वह उस स्थान पर पहुंचा और जैसे पलट कर देखा तो उसे रिया सामने नजर आई। वह डर के मारे वहीं पे खड़ा हो गया। तभी पीछे से ट्रक आके राहुल को भी उड़ा देता है और राहुल की मौत हो जाती है। इस प्रकार रिया ने अपनी मौत का बदला ले लिया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी कहानी?